नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं न्यूज 21 में। आप सबका आपके साथ मैं हूं ऋतिका पांडे। हमारे खास बुलेटिन खबर दोपहर में बहुत बहुत स्वागत। समदड़ी की खबर से शुरुआत करें बुलेटिन की, जहां आपको बता दें समदड़ी कस्बे में 32वां विश्व आदिवासी दिवस सप्ताह बड़े ही हर्षोल्लास और धूमधाम के साथ मनाया गया है। इस मौके पर समदड़ी रेला नहीं आदिवासियों का मेला का नारा गूंजा, जिसमें सैकड़ों की संख्या में महिला, पुरुष और बुजुर्गों ने भी भाग लिया है। इस अवसर पर एक विशाल रैली का आयोजन किया गया, जिसमें आदिवासी परिवार के लोग अपनी पारंपरिक वेशभूषा धोती कुर्ता और पीला गमछा में शामिल हुए हैं। युवा हाथों में तीर कमान लिए हुए थे, जबकि पारंपरिक वाद्य यंत्रों की जो धुन पर लोक नृत्य भी किया गया है। रैली के बाद एक विशाल जनसभा भी आयोजित की गई, जिसमें आदिवासियों के हितों की रक्षा, शिक्षा और उनकी पारंपरिक विचारधारा पर विस्तार से चर्चा हुई है। सभी वक्ताओं ने अपनी परंपरा और संस्कृति को कायम रखने पर जोर दिया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में विधायक हमीर सिंह भायल और आदिवासी परिवार के संस्थापक रोद कांतिलाल भील मौजूद रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता नेशनल लीडर ताराराम मेहना ने की। समदड़ी से मदन राणा की रिपोर्ट। सबसे पहले आपके चैनल को हमारी ओर से धन्यवाद जोहार। विश्व आदिवासी दिवस समदड़ी के अंदर 10 तारीख को मनाया जा रहा है। उसके पीछे रीज़न यही है, पूरे इलाके में, पूरे राजस्थान में 9 तारीख को मनाते हैं, पूरे भारत देश में, पूरे देश में 9 तारीख को मनाते हैं। लेकिन हमने हमारे भाषण में भी कहा है कि जहाँ थोड़ा सा जनजागृति का अभाव है, वहाँ हम लोग पखवाड़े के रूप में मनाते हैं, साप्ताहिक रूप में मनाते हैं। आज समदड़ी में है, कल भीलवाड़ा में है, परसों जालौर में है। तो इस प्रकार से विश्व आदिवासी दिवस के पहले भी मनाते, बाद में भी मनाते। लेकिन खास मुख्य कारण ये रहा है कि 9 तारीख को राखी थी और राखी कुछ लोग मनाते हैं, उनकी बहनें आती हैं, तो उनका मान सम्मान रखना पड़ता है, आस्था का सवाल है। इसलिए समदड़ी में ये 10 तारीख को मनाया गया। हमको मुझे बुलाया था डूंगरपुर से, लेकिन हमारे कल लार्ज स्केल पे 1 लाख के आसपास डूंगरपुर में हमने सारा आदिवासी मिल के हमने मनाया था। तो रीजन यही है कि कुछ कारण और साप्ताहिक और पखवाड़ा के रूप में हम मनाते हैं। सबसे पहले आपके चैनल को और खबर देख रहे हैं नागौर से बुलेटिन में, जहां आपको बता दें नागौर में C64 ओवरब्रिज की खराब हालत को लेकर लोगों की लगातार बढ़ रही चिंताओं के बीच सांसद हनुमान बेनीवाल ने आज पुल का निरीक्षण किया है। इस दौरान उनके साथ PWD के अधिशासी अभियंता एक्जेन दीपक परिहार भी मौजूद रहे हैं। बेनीवाल ने अधिकारियों से कहा है कि वे समस्या का जल्द ही समाधान करें। साथ ही उन्होंने कहा है कि दिल्ली से आने वाली टीम के निरीक्षण के बाद ये तय होगा कि पुल की मरम्मत कैसे की जाए। उन्होंने अधिकारियों को साफ तौर पर कहा है कि जनता की टैक्स का पैसा लग रहा है, साथ ही इसलिए काम सही ढंग से होना भी चाहिए। सांसद ने यह भी बताया है कि इस पूरे ब्रिज को 4 लेन करने का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि जब केंद्र की टीम निरीक्षण के लिए आएगी तो इस बात पर भी चर्चा होगी कि क्या इस पुल को 4 लेन में बदला जा सकता है या नहीं। इस कदम से भविष्य में यातायात की समस्या का स्थायी समाधान हो सकेगा। नागौर से मोहित राकावत की रिपोर्ट। और खींवसर के अंदर भी फ्लाईओवर के आसपास जो दुकानदार आंदोलन कर रहे थे, वो चूँकि लैंड का टाइटल सही नहीं था, फिर भी हमने निर्देश दे दिए कि उनको मुआवजा दिया जाए। हम ये चाहते हैं कि आम आदमी को जितनी केंद्र और राज्य की योजनाएं उनका लाभ मिले। जिसकी ज़मीन जा रही है, चाहे वो कब्जे की ज़मीन जा रही है चाहे सरकारी, उसको महसूस ये नहीं होना चाहिए कि तुम्हें जबरन निकाल दिया, उसको राहत मिलनी चाहिए। इस भावना के साथ हमेशा काम कर रहे हैं। और इस पुल के अंदर जो त्रुटि रही है, हो सकता है कि ये मामला CBI के अंदर भी जा सकता है। तो सरकार इस पर जल्दी से एक्शन क्यों नहीं ले रही? आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, उसके बाद भी सरकार एक्शन नहीं ले रही। सरकार खिलाफ है ना मेरे। अभी मान लो मेरी सरकार होती है या 10 MLA मेरे होते हैं, अब तो लोग पश्चाताप कर रहे हैं। तो अभी तक तो एक्शन हुआ कि गिरफ्तारी हो जाती, टाइम थोड़ी लगता। तो सरकार ही तो कर नहीं रही है, तभी तो मुझे। जयपुर से खबर देख रहे हैं बुलेटिन में, जहां बता दें जयपुर की शास्त्री नगर के खंडेलवाल वैश्य महासभा भवन में स्थित ARG ऑडिटोरियम में रविवार को अखिल भारतीय मनिहार समाज युवा सेवा समिति जयपुर द्वारा एक रक्तदान और निःशुल्क चिकित्सा परामर्श शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में समाज के युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और कुल 115 यूनिट रक्त एकत्रित भी किया गया है। इस आयोजन की खास बात यह रही थी कि युवाओं की टीम ने बिना किसी पद के केवल सेवादार के रूप में तन, मन और धन से सेवा की है। इस सराहनीय कार्य के लिए प्रमुख अतिथि प्रताप सिंह खाचरियावास ने मनिहार समाज की प्रशंसा की है और सभी से रक्तदान जैसे नेक काम में बढ़ चढ़कर भाग लेने का भी
आहन किया है। समाज के बुजुर्गों ने प्रताप सिंह खाचरियावास का पुष्पगुच्छ देकर सम्मान किया। वहीं युवा टीम ने भी उनकी उपस्थिति पर आभार व्यक्त किया है। इस पूरे आयोजन को सफल बनाने में अखिल भारतीय मनिहार समाज के बुजुर्गों का सहयोग भी सराहनीय रहा। तेईस 13 तारीख को तो एक कार्यक्रम हमारा शिक्षा के क्षेत्र में काम हो रहा है और आज ये जो युवा टीम है इन्होंने ब्लड कैंप का आयोजन किया है और मनिहार समाज का 27 अगस्त 2023 से एक सुधार का कार्यक्रम चला है। उसी की कड़ी के रूप में ये कार्यक्रम हमने शुरू किया और इसमें युवाओं की पूरी भागीदारी हो रही है। आज ब्लड दे रहे हैं बच्चे, इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं और बहुत तेजी से ब्लड का ये काम अच्छा चल रहा है। दोस्तों, हम सब जानते हैं पूरी दुनिया की 824 अरब की आबादी में महज 1% लोग हैं जो अपना रक्तदान करते हैं, जबकि रक्त की कमी के चलते चाहे हम बहुत सारे रोगों का नाम लें, एनीमिया, थैलेसीमिया या इसके अलावा महिलाओं को बहुत सारी तरह की परेशानियां होती है। साथ ही साथ जब रोड एक्सीडेंट्स हम देखते हैं तो बहुत सारे लोग, लगभग 5.5 लाख लोगों से ज्यादा लोगों को एक साल में, सिर्फ हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं, जहां अपनी जान गंवा देनी पड़ती है ब्लड लॉस के चलते। तो आप सबसे बस यही गुजारिश करना चाहूंगा, एक रक्तदान, एक व्यक्ति के द्वारा किया गया रक्तदान 3 लोगों की जान बचा सकता है। आगे आप स्वयं समझदार हैं, रक्तदान चाहे किसी भी मंच से हो, कहीं भी हो, रक्तदान जरूर कीजिए, क्योंकि रक्तदान ही है महादान। धन्यवाद। और मनिहार समाज ने ब्लड डोनेशन कैंप रखा। ये ब्लड उन लोगों के काम आएगा जो एक्सीडेंट केस में अचानक पहुंचते हैं, तब ब्लड की जरूरत पड़ती है। तो ये ब्लड किसी न किसी की जिंदगी बचाता है। मैं पूरे मनिहार समाज को, जो अखिल भारतीय स्तर का समाज है, उनको बधाई दूंगा। ये मेहनत का समाज है जो अपनी मेहनत के दम पर आज इतना आगे बढ़ा है। इस कंट्री में जो लोग ब्लड देते हैं, आप ये मानकर चलना, जो आप औरों के लिए ब्लड दे रहे हैं, आज भगवान आपके लिए रास्ते बनाएगा। ऊपर वाला हमेशा मदद उनकी करता है जो औरों की मदद करते हैं। तो ब्लड डोनेट करना एक बड़ा पुण्य का काम है। मालिक हमेशा ऐसे लोगों के लिए अच्छे रास्ते बनाता है। मैं मनिहार समाज को बहुत बहुत बधाई दूंगा, शुभकामना दूंगा और मालिक से प्रार्थना करूंगा कि पूरे मनिहार समाज को, पूरे देश को भाईचारे और प्रेम का संदेश दे और हम सब मिलकर इस देश में एक दूसरे की मदद करके धर्म और जाति के टकराव से ऊपर उठकर तिरंगे की बात करें और सब इंसानियत के रास्ते पर चलकर उस आदमी की मदद करें जो जरूरतमंद है। और आज हम यदि जरूरतमंद की मदद करेंगे ब्लड डोनेशन के जरिए, तो कल हमारे लिए भी रास्ते अच्छे बनेंगे और देश की मजबूत करेंगे। खेडली के पास स्थित गांव समुची के रामचरखा मंदिर से आज सुबह मां जुबनेर ज्वाला की 18वीं पदयात्रा धूमधाम से रवाना हुई है। इस यात्रा में बड़ी संख्या में महिलाएं, पुरुष और बच्चे शामिल हुए हैं, जो बैंड बाजे के साथ माता के भजन गाते और जयकारे लगाते हुए आगे बढ़ रहे थे। ये पदयात्रा हर साल जुबनेर ज्वाला के दर्शन के लिए निकाली जाती है। खेडली कस्बे समेत रास्ते भर जगह जगह लोगों ने पदयात्रियों का जलपान और अन्य सुविधाओं से स्वागत किया है, जिससे उनका उत्साह और बढ़ गया। खेडली से इकलेश शर्मा की रिपोर्ट। कोटा से खबर देख रहे हैं, जहां बता दें लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के गृह जिले कोटा और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया के जिले झालावाड़ को जोड़ने वाली सड़क पर एक बड़ी समस्या सामने आई है। दरा घाटी के पास से गुजरने वाली अमझार नदी की पुलिया में दरार आने के कारण अब इस मार्ग से भारी वाहनों की आवाजाही बंद कर दी गई है। पीडब्ल्यूडी ने पुलिया को असुरक्षित घोषित कर कोटा जिला कलेक्टर को पत्र भेजा, जिसके बाद ये निर्णय लिया गया है। इस मार्ग के बंद होने से भारी वाहनों को अब वैकल्पिक मार्गों से गुजरना पड़ रहा है। पुलिस प्रशासन ने अमझार पुलिया पर जवान तैनात कर दिए हैं, जो भारी वाहनों को झालावाड़ की ओर मोड़ रहे हैं। साथ ही आपको बता दें, इसके साथ ही 8 लेन की ओर से आने वाली भारी वाहनों को भी रोका जा रहा है, ताकि कोई अप्रिय घटना ना हो। कोटा से कामुंदु जोशी की विशेष रिपोर्ट देख रहे थे आप। खबर देख रहे हैं कोटा से, जहां आपको बता दें कोटा जिले के संगौद विधानसभा क्षेत्र के
दरा मोरूकला में पेयजल की समस्या को देखते हुए ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर के प्रयासों से 89.74 लाख की राशि स्वीकृत की गई है। इस फैसले से क्षेत्र में निर्बाध और शुद्ध पेयजल की आपूर्ति संभव हो सकेगी। इसी खुशी में सरपंच प्रतिनिधि गोपाल गुर्जर के नेतृत्व में स्थानीय लोगों ने ऊर्जा मंत्री का गर्मजोशी से स्वागत किया है। पिछले काफी समय से मोरूकला और दरा क्षेत्र में पीने के पानी का गंभीर संकट था। हालांकि क्षेत्र को मंडाना पेयजल स्कीम से जोड़ा गया था, फिर भी लोगों को पर्याप्त पानी नहीं मिल रहा था। बता दें आपको, ये क्षेत्र पशुपालन के लिए भी जाना जाता है और पानी की कमी से न केवल आम जनता बल्कि पशुओं को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। ऊर्जा मंत्री के हालिया दौरे के दौरान ग्रामीणों ने उन्हें समस्या से अवगत कराया था। मंत्री नागर ने तुरंत जयपुर में चीफ इंजीनियर ग्रामीण से बात कर समस्या का समाधान करने के निर्देश दिए थे। उनके निर्देश के मात्र 8 दिन के भीतर ही 89.74 लाख रुपए की राशि स्वीकृत कर दी गई। कोटा से कामेंदु जोशी की रिपोर्ट। बिल थे उसका पेमेंट ग्राम पंचायत कर नहीं पा रही। मैंने निर्देश दिए कि पंचायत समिति कुछ तो जिला परिषद से पैसे दिलाए, कुछ पंचायत माध्यम से और कुछ सेटलमेंट करके उसकी एलपीएस में छूट दिलवाई ताकि वो बिल जीरो हो जाए और इससे यहाँ की पेयजल योजना को पीएचडी संभाल ले। पीएचडी का ये कहना था कि जो बकाया बिल है वो जीरो होने पे हम इसको चलाने के लिए संभाल लेंगे। कई समय से हम प्रयास कर रहे थे। ये जो पेयजल योजना है यहाँ की दरा की, ये सोजल धारा में बनी थी और सोजल धारा में ये नियम होता है कि उसको यहाँ गांव की समिति के द्वारा या ग्राम पंचायत स्तर पर ही संचालन किया जाता है। लेकिन मैंने प्रयास किया और विभाग को लिखा, वहाँ के विभाग के पीएचडी मंत्री जी से बात करी, सचिव से बात करी और इसको सोजल धारा से निकाल करके और ये डिपार्टमेंटल स्कीम के अंदर उनको चलाने के लिए आदेश करवाए और उसके द्वारा ये बिल जीरो होने के बाद अब यहाँ से विभाग ने संभाल लिया है, पीएचडी ने संचालन कर लिया है और अब आगे इसमें 1 करोड़ के लगभग की 90 लाख की और स्कीम नई सैंक्शन हुई है, जिसमें 2 ट्यूबवेल होंगे, पाइपलाइन होगी, रेलवे क्रॉसिंग है। श्री विजयनगर से खबर देख रहे हैं, जहां आपको बता दें श्री विजयनगर के 4 एस गांव में देर रात बदमाशों ने एक घर में घुसकर हमला कर दिया, जिसमें 4 महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गई। बता दें घटना रात करीब 12 बजे की है, जब बदमाशों ने घर में घुसकर महिलाओं पर हमला किया। हमले में घायल हुई महिलाओं को तुरंत श्री विजयनगर के राजकीय चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। साथ ही घटना की सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई और मामले की जांच शुरू कर दी है। श्री विजयनगर से जय किशन की रिपोर्ट। और खबर देख रहे हैं जालोर से बुलेटिन में, जहां आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी जालोर ने इस साल रक्षाबंधन का त्योहार और हर घर तिरंगा अभियान सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के जवानों के साथ मनाया है। जिला अध्यक्ष जसराज राजपुरोहित और सांसद लुम्बाराम चौधरी के नेतृत्व में बीकेडी बॉर्डर पर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। सांसद लुम्बाराम चौधरी ने जवानों के त्याग और देश के प्रति समर्पण की सराहना की और कहा है कि उनकी वजह से ही हम सुरक्षित हैं। जिला अध्यक्ष जसराज राजपुरोहित ने हाल में ही ऑपरेशन सिंदूर में जवानों की भूमिका की प्रशंसा की है। साथ ही रक्षाबंधन कार्यक्रम के बाद आश्रम आखा में साध्वी जी का आशीर्वाद भी लिया गया है। साथ ही वहां के सैनिकों के सम्मान में एक तिरंगा यात्रा निकाली गई है। इस यात्रा में जिले के सभी पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ता शामिल हुए। जालोर से राहुल सोनी की विशेष रिपोर्ट। अभी के हमारे खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहे और बने रहे न्यूज़ 21। तब तक के लिए नमस्कार।